सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MIS शिवम विद टीचर में हार्दिक स्वागत है। तो शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेरणा UP.in में जाके बच्चों को प्रेरणा पोर्टल से कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, छात्रा को परिषदीय विद्यालय से परिषद विद्यालय में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पे हम डालेंगे प्रेरणा UP.in और प्रेरणा UP.in डालने के बाद हम जाएंगे बैंक अपलोडेड डाटा में और यहाँ पे देखिए हमने क्लिक किया बैंक डाटा अपलोडेड। यहाँ पे टीचर लॉगिन में जाना है। यहाँ पे हमने टीचर लॉगिन में हमने क्लिक किया। टीचर लॉगिन में क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक आइकन खुलेगा। आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन 2024-25 में क्लिक करना है। यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर्ड है। मोबाइल नंबर डालने के पश्चात यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके डालने के पश्चात आप वेरीफाई में क्लिक करेंगे और जैसे ही शिक्षक साथियों आप वेरीफाई में क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। वह OTP आप यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे OTP आ गई है और OTP हमने यहाँ पे डाल दिया है। OTP डालने के पश्चात हम लॉगिन में क्लिक करेंगे और लॉगिन में क्लिक करने के पश्चात आपके सामने ये आइकन ओपन हो जाएगा। ओके में आपको क्लिक करना है और लॉगिन हो जाएगा। देखिए आपके सामने इस प्रकार से पेज लॉगिन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पे कट के निशान से आपको इसको कट कर देना है पेज को। तो चलिए शिक्षक साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हमें स्टूडेंट ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो देखिए सर्वप्रथम मैं आपको कुछ इसकी नियम बता देता हूँ, कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो बच्चे को ट्रांसफ़र करने में या बच्चे को न्यू रजिस्ट्रेशन करने में। किन बच्चों का हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और किन बच्चों का हमें ट्रांसफ़र करना है, ये चीज़ मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो देखिए सर्वप्रथम आप ये समझ लीजिए कि अगर हम किसी परिषदीय विद्यालय से अपने परिषदीय विद्यालय में किसी परिषदीय विद्यालय से किसी परिषदीय विद्यालय में बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी क्लास में, तो उसे हम स्टूडेंट ट्रांसफ़र ऑप्शन से ही करेंगे। उसे हम स्टूडेंट ट्रांसफ़र ऑप्शन से ही ट्रांसफ़र करेंगे। उसका हम न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। समझ लीजिएगा, ये चीज़ें बहुत विशेष हैं तो इसलिए आप इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। अगर हम परिषदीय विद्यालय से परिषदीय विद्यालय में कर रहे हैं तो अगर हम किसी बच्चे को प्राइवेट विद्यालय से परिषदीय विद्यालय में ला रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है बच्चे का। अगर कोई बच्चा प्राइवेट विद्यालय से आपके विद्यालय में आ रहा है तो आप उसका न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन अगर परिषदीय विद्यालय से परिषदीय विद्यालय में आ रहा है, वो चाहे बच्चा 3 से 4 में आ रहा हो, किसी भी क्लास का हो, या 5 से 6 में आ रहा हो, तो उसे हम स्टूडेंट ट्रांसफ़र से ही करेंगे। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो मैंने इसलिए आपको बता दिया है क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन अगर कोई प्राइवेट से आ रहा है तो उसका आप न्यू रजिस्ट्रेशन करिए। परिषदीय से कोई बच्चा आपके यहाँ आ रहा है तो उसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो चलिए अब मैं इस वीडियो में आगे बताता हूँ कि ट्रांसफ़र हमें करना कैसे है। तो देखिए सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा कि आप सभी बच्चों को वेरीफाई कर लीजिए। जो बच्चे डिलीट करने वाले हैं उनको डिलीट कर दीजिए। इसके बाद आप स्टूडेंट ट्रांसफ़र का काम करिए, न्यू रजिस्ट्रेशन का काम करिए, क्योंकि सर्वप्रथम वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप बच्चों को वेरीफाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे टोटल दिख रहा है, टोटल स्टूडेंट और टोटल वेरीफाइड स्टूडेंट, और देखिए बकाया 0 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें पूरा टोटल वेरीफाई है। तो अब हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफ़र के लिए। तो देखिए मैं यहाँ आपको जूम करके दिखा रहा हूँ सत्र 2024-25 में कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो आपको देखिए ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट ट्रांसफ़र ब्लू कलर का, तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने शिक्षक साथियों ये एक पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब आपको जो चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है उसे मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ।
नंबर 1, ध्यान रहे छात्र छात्रा के स्थानांतरण विद्यालय का एसआर संख्या का मतलब जिस विद्यालय में छात्र छात्रा को स्थानांतरण कर रहे हैं वहाँ पर छात्र छात्रा का एसआर नंबर जो है वही भरना है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, पोर्टल ये कह रहा है कि हम जिस विद्यालय में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमें अपने ही विद्यालय का एसआर नंबर बच्चे को देना है। ठीक है। दूसरा, ध्यान रहे स्थानांतरण विद्यालय में किए जाने वाले छात्र छात्रा की जानकारी में स्थानांतरण का कारण, स्थानांतरण का विवरण, स्थानांतरण का दिनांक भरना अनिवार्य है। मतलब अगर हम बच्चे को अपने विद्यालय में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, स्थानांतरण का कारण क्या है, तो आप कारण मैं भी आपको आगे सारी चीज़ें बताऊंगा। स्थानांतरण का विवरण, तो विवरण आपको कैसे निकालना है, और स्थानांतरण की डेट जिस दिन आप बच्चे को स्थानांतरण कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट लिखी हुई हैं। अब देखिए हम ट्रांसफ़र करेंगे कैसे। देखिए अब यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, सभी नोट, सभी स्टार लगा हुआ है, फील्ड अनिवार्य है। मतलब जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो फील्ड भरना आपको अनिवार्य है। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें लिखा हुआ यू डैश कोड, यहाँ पे हमें यू डैश कोड डालना है। कहाँ का डालना है, अपने विद्यालय का नहीं डालना है, जिस विद्यालय से बच्चा ट्रांसफ़र होके आ रहा है उस विद्यालय का यू डैश कोड हमें यहाँ पे डालना है। अगर शिक्षक साथियों उस विद्यालय का यू डैश कोड नहीं है तो ये देखिए यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है, इसी के नीचे लिखा है देखिए अथवा, ये देखिए यहाँ पे अथवा लिखा है। अगर यू डैश कोड नहीं है सपोज डैट, तो फिर हमें आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें देखिए, जनपद का नाम चूज करना पड़ेगा, ब्लॉक का नाम चूज करना पड़ेगा, विद्यालय का प्रकार यहाँ पे क्या है, तो विद्यालय का प्रकार आपको चूज करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको चूज करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे जनपद चूज किया, फिर एक मिनट, यहाँ पे हमने जनपद चूज कर लिया, क्षेत्र का प्रकार चूज कर लिया, इसके बाद ब्लॉक हमने चूज कर लिया, ब्लॉक चूज करने के बाद विद्यालय का प्रकार चूज कर लेंगे। विद्यालय का प्रकार प्राइमरी, अपर प्राइमरी, कंपोजिट जो भी है, तो जैसा कि मैं प्राइमरी चूज कर रहा हूँ। तो इसके बाद अब विद्यालय का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। आपको यहाँ से जिस विद्यालय का है वो आप यहाँ से विद्यालय देख लेंगे, यहाँ पे विद्यालय देख लेंगे। जैसे ही आप देखेंगे तो देखिए इतना भरने के बाद ऑटोमेटिक ये डाटा आपके यहाँ नीचे देखिए खुल जाएगा। तो इस तरीके से आपको चूज कर लेना है। एक तो रहा यह चीज़ें, और जैसे आपको अगर इस तरह से नहीं चूज करना है तो आपको क्या करना है, सीधे आपको यहाँ पे क्लिक करना है यू डैश कोड में, और विद्यालय का आपको यू डैश कोड डाल देना है। सीधे आप विद्यालय का यू डैश कोड डाल दीजिए यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे विद्यालय का यू डैश कोड डाल रहा हूँ, देखिए जैसे ही मैंने विद्यालय का यू डैश कोड डाला तो देखिए यहाँ पे डाटा खुल गया। तो दोनों में से आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। यू डैश कोड डालेंगे तो तुरंत डाटा आपके सामने आ जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा सरल है। लेकिन अगर यू डैश कोड नहीं है तो आप यह भी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप विद्यालय का यू डैश कोड डाल देंगे तो विद्यालय की सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। उस विद्यालय का डालना है जिस विद्यालय से बच्चा आया है। अब इसके बाद कक्षा चूज करेंगे, किस क्लास से बच्चे को आप ले रहे हैं। जैसे किसी बच्चे का हम अपने विद्यालय में कक्षा 4 में एडमिशन कर रहे हैं तो हम वहाँ की कक्षा 3 चूज करेंगे, क्योंकि कक्षा 3 से हम कक्षा 4 में उठा रहे हैं ना बच्चे को। तो अब जैसे हम कक्षा 6 में बच्चे को उठा रहे हैं, किस क्लास में, कक्षा 6 में, तो कक्षा 5 पास करके आया होगा बच्चा, तो हम यहाँ पे जाएंगे और कक्षा 5 चूज करेंगे। तो ये देखिए कक्षा 5 हमने चूज किया। तो जैसे ही हम कक्षा 5 सेलेक्ट करते हैं तो उसके में उनके विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सभी बच्चे तो आ गए आपके सामने, लेकिन अब आपको लेना कौन सा बच्चा है ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब हमें जिस बच्चे को लेना है, जैसे मुझे लेना है शालिनी को, तो यहाँ पे हमें जिस बच्चे को लेना है, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमको बच्चा मिल गया है जिस बच्चे को हमें लेना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जिस बच्चे को हमें लेना है उस बच्चे के सामने हम यहाँ पे टिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद आपको कहीं भी टच कर देना है,
जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद अब आपको देखिए आपने बच्चे के ऊपर टिक कर दिया। इस बार टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जाना है स्थानांतरण का कारण। देखिए बाकी चीज़ें भर गई हैं, स्थानांतरण की कक्षा। तो किस कक्षा में ले रहे हैं, वहाँ तो हमने कक्षा 5 लगा दिया क्योंकि वहाँ से हमने कक्षा 5 से उठाया है बच्चे को। अब हम अपने विद्यालय में किस क्लास में बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जैसा कि हम 6 में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 6 लगा देंगे। अगर देखिए यहाँ पे हम 7 लगाते हैं तो हम 7 लगा देंगे। जैसा भी है, जिस क्लास में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। तो हम कक्षा 6 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमने कक्षा 6 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है छात्र छात्रा के स्थानांतरण विद्यालय का एसआर नंबर। तो शिक्षक साथियों यहाँ पे हमें देना है अपना एसआर नंबर, ना कि किसी दूसरे विद्यालय का एसआर। तो यहाँ पे हम अपना एसआर नंबर बच्चे को देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बच्चे को एसआर नंबर दे देते हैं कि बच्चे का एसआर नंबर क्या है। तो यहाँ पे हमने एसआर नंबर दे दिया अपने यहाँ का। अब एसआर नंबर देने के बाद अब देखिए हम नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है छात्र छात्रा के स्थानांतरण का कारण। तो भैया यहाँ पे हमें कारण बताना है कि किस कारण से हम बच्चे को अपने विद्यालय में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको वही ऑप्शन बताऊंगा जो आपके लिए परफेक्ट है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट पंजीकरण, अपने घर के गृह कार्यों में लगे रहना, ऐसे करके काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप देख लीजिए। तो देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन है मेरे ख्याल से जो नया ऑप्शन इस बार जुड़ा है टीसी जनरेट का, क्योंकि बच्चा टीसी लेके आएगा आपके विद्यालय में, सिंपल सी चीज़ है। तो इसलिए आप इसी ऑप्शन को चूज करिए, टीसी जनरेट। आपको इस ऑप्शन को चूज कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है छात्र छात्रा के स्थानांतरण का विवरण। तो विवरण में देखिए आपको यही लिख देना है। आपने स्थानांतरण का कारण आपने चूज कर लिया टीसी जनरेट, यहाँ पे भी आप टीसी जनरेट लिख दीजिए, टीसी जनरेट यहाँ पे लिख दीजिए। तो शिक्षक साथियों यहाँ पे जैसे ही आप टीसी जनरेट लिख देंगे, इसके बाद आपको देखिए क्या करना है। अब इसके बाद हमको भरना है कि छात्र किस दिन ट्रांसफ़र हुआ, दिनांक। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एक दिया था सालनी को, तो अब हम यहाँ इसके सामने ही देखिए, ये आपके सामने मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए स्थानांतरण दिनांक लिखा हुआ है। तो जिस छात्र को आप ले रहे हैं उसी के सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो आप स्थानांतरण दिनांक डालेंगे जिस दिन आप स्थानांतरण कर रहे हैं, तो आप वही दिनांक डाल दीजिए। जैसे कि हम आज कर रहे हैं तो हमने आज की डेट डाल दिया, तो ये हमने डेट डाल दिया। जैसे ही हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं, इसके बाद शिक्षक साथियों आपका पूरा डाटा एक बार आप चेक कर लीजिए, और चेक करने के पश्चात आपको नीचे जाना है और देखिए आपको यहाँ पे छात्र छात्रा का स्थानांतरण करें, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही शिक्षक साथियों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा लिख के क्या छात्र छात्रा को स्थानांतरण करना चाहते हैं, यदि हाँ तो एक बार डाटा की जांच करें, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें, अन्यथा कैंसिल करें। तो अगर डाटा आपका सही है तो आप यहाँ पे ओके में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे शिक्षक साथियों लिख के आ गया है छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया गया। जैसे ही हम ओके कर देंगे तो देखिए शिक्षक साथियों पहले यहाँ पे मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। जैसे कि अब हम बैक जाते हैं, बच्चा ट्रांसफ़र हो गया है। जैसे मैं बैक किया और यहाँ पे मैंने एक बार पेज को रिफ़्रेश किया, तो देखिए शिक्षक साथियों यहाँ पे आपको पहले 29 बच्चे दिख रहे थे और देखिए अब यहाँ पे 30 बच्चा दिखने लगा है। 29 बच्चे जो पहले से हमने वेरीफाई किया हुआ है वह बच्चा है, एक बच्चा वह है जिसको अभी हमने ट्रांसफ़र किया है। तो देख लेते हैं, वो बच्चा भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं शिक्षक साथियों, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा इस वीडियो में कि आप कोई चीज़ इसमें अधूरी न रह जाए। तो आप आएंगे यहाँ पे वेरीफाई की जगह में, तो वेरीफाई में देखिए ये जो बगल में तीर का निशान बना है आप इसमें क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो बच्चा आपका ऊपर आ जाएगा, आपको ऐसे इसमें छांटना नहीं पड़ेगा। ये ऊपर जैसे आप तीर के निशान में आप क्लिक करेंगे तो जो बच्चा है वह बच्चा ऊपर आ जाएगा। तो देखिए इस बच्चे को अभी हमने जो है देखिए बता दे रहा हूँ मैं, ये बच्ची देखिए सालनी है,
ये देखिए इसको अभी हमने ट्रांसफ़र किया है और इस बच्चे का देखिए आधार जो दिखा रहा है वह वेरीफाइड दिखा रहा है, वेरीफाइड है और गार्जियंस आधार भी इसका वेरीफाइड दिखा रहा है। तो इसलिए अगर दोनों वेरीफाइड दिखा रहा है तो आप इसको छात्र को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक करना है और वेरीफाई करके इस छात्र को भी क्या इसमें पूछ रहा है आप क्या वेरीफाई सही है तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेरीफाई कर दिया। देखिए शिक्षक साथियों, जैसे ही हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो एक बार पुनः देखिए डाटा यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। तो देखिए 30 में 30 आपका देखिए टोटल वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से शिक्षक साथियों आपको स्टूडेंट को दूसरे विद्यालय से अपने विद्यालय में ट्रांसफ़र करना है। तो शिक्षक साथियों यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा? अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दूसरों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि वह भी सभी टीचर इस कार्य को अच्छे से कर सकें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी अपडेट मिलते रहें और आपके किसी भी कार्य में दिक्कत आ रही है उसके निवारण हेतु हम वीडियो आपको दे सकें। तो शिक्षक साथियों इस वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कैसे करना है। अब इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें आपको उस नेक्स्ट वीडियो में आपको यह बता दूंगा कि नए छात्र छात्रा का हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे सत्र 2024-25 में। तो चलिए शिक्षक साथियों, यहीं से मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।